और सारी चीजें चक्रवर्ती को उपलब्ध। 365 दिन चक्रवर्ती सुबह शाम के भोजन में अलग अलग डिश लेता है। कॉन्टिनेंटल भी मिलती है, मुगलई भी मिलती है, पंजाबी पराठा भी मिलता है, लच्छा कुलचा भी मिलता है, पिज्जा बर्गर जैसी कोई चीज भी मिलती है, दाल कड़ी लपटा भी मिलता है, बाटी बाफला चूरमा भी मिलता है, उसको सब मिलता है। उसको तड़के वाली दाल भी मिलती है, बेहतरीन दाल मखनी भी मिलती है, मलाई भी मिलती है, छोले भटूरे भी मिलते हैं, सब खाता। अरे महाराज इतना नाम ना लीजिए, दिमाग खराब हो जाएगा। स्टेप वाले अलग मिलते हैं, तवा फ्राई अलग मिलता है, रोस्टेड अलग मिलता है, सुबह का अलग मिलता है, शाम का अलग मिलता है। ऐसे चक्रवर्ती उसका रसोइया, सोचिए आप। फिर वो जो चक्रवर्ती दूध पीता है उसके लिए भी गुरुदेव कहते थे 1 लाख शुद्ध देसी नस्ल की जो गाय होती हैं उनका दूध 10,000 गायों को पिलाया जाता है। 10,000 गायों का जो दूध होता है उसको 1,000 गायों को पिलाया जाता है, और फिर उसका जो दूध होता है वो चक्रवर्ती के भोजन में प्रयोग होता है। और आप कौन सा पीते हैं? पैकेट वाला महाराज, नमूल का। डेयरी वाला ले आए, उसमें से उसने पूरी क्रीम भी निकाल ली है, मटेरियल भी निकाल लिया है, पता नहीं, पता चला पेंट में पानी घोल दिया और दे दिया। हमारे तो झाग बनना चाहिए महाराज, मलाई आनी चाहिए, बात तो सब ठीक है। तो वो हरिसेन चक्रवर्ती जिसके रसोइये अद्भुत, जिसकी गाय का दूध का वैभव अद्भुत, फिर उसका लड्डू अद्भुत। वो लड्डू कैसा? वो वैसा लड्डू नहीं जैसा आपके यहाँ घर में खाते हैं, इतना छोटा छोटा सा। कहते हैं रसोइया जब ऐसी गायों के दूध से लड्डू बनाता है तो 32-31 लड्डू तो चक्रवर्ती अकेला खा लेता है। उसकी जठराग्नि देखिए, उसके पेट पर ज्वालामुखी जैसा जठराग्नि जलती रहती है, चक्रवर्ती को मलमूत्र नहीं होता। क्या गजब की बात है ना। 31 लड्डू खा लेगा, आधा लड्डू उसकी पटरानी खा लेती है, और वो जो आधा लड्डू बचता है उस आधे लड्डू को जो चक्रवर्ती का पूरा कटक होता है उसको खिलाएं, और अगर वो खा ले तो पूरे कटक को दस्त लग जाते हैं। क्या चक्रवर्ती की जठराग्नि है, क्या चक्रवर्ती का वैभव, क्या चक्रवर्ती की गाय, क्या चक्रवर्ती का रसोइया, क्या चक्रवर्ती का 6 खंड का मकान। 6 खंड का मकान कैसा? 60 खंडाधिपति है वो, तो वो उसका ऐसा खंड नहीं है, उसका ऐसा खंड है कि 5 म्लेच्छ खंड और एक पूरे आर्य खंड का अकेला स्वामी है। एक आर्य खंड कितना बड़ा है ये? अभी हमने आपको आर्य खंड की कितने योजन? 238 योजन का आर्य खंड है। 238 योजन के आर्य खंड में अकेला जलवा उस चक्रवर्ती का, उस चक्रवर्ती का अकेला जलवा। अभी ये जो विश्व दिख रहा है ये कितना है? 2.5 योजन। और पूरा 2.5 द्वीप कितना है? 45 लाख योजन। थोड़ा याद करते चलो, भविष्य में काम आएगा। तुम्हारा भी बीएड होना जरूरी है, नहीं तो तुम भी कुछ करते रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब सोचिए, अभी जो अखिल विश्व दिखाई देता है ये सिर्फ 2.5 योजन का है, इसका कोई एक स्वामी नहीं बन पाया आज तक। चक्रवर्ती 238 योजन के आर्य खंड का अकेला स्वामी होता है, और ऐसे 6 खंड का अधिपति होता है। उसके जो भवन होते हैं, वे भवन जब 18 मंजिल के भवन में 18वीं मंजिल में खड़ा होता है तो मकर संक्रांति के दिन में वो सूर्य में स्थित जिनबिंब के दर्शन करके उनको नमस्कार कर लेता है। उसकी आंख की ज्योत इतनी जबरदस्त है। एक बार पहले हम किसी भी सामान्य मनुष्य का वैभव समझ लें। चक्रवर्ती मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि भी होते हैं। जब कभी भी भगवान की उन्होंने पूजा करी तो उसमें एक बात सबसे पहले कुंद भगवान ने करी कि जब वह हरिसेन चक्रवर्ती बना, और हरिसेन चक्रवर्ती जंगल में आखेट के लिए, अपना वन विहार के लिए, आनंद लेने के लिए दल बल के साथ पहुंच रहे थे, और जंगल में, घनघोर जंगल में 2 मुनिराज मिल गए।
अरिंजय मुनिराज और अमितंजय मुनिराज। दो मुनिराज जंगल में बैठे करके अपने ध्यान मग्न थे। उनका पूरा औरा बना हुआ था। औरे बनने के कारण विरोधी प्रकृति वाले जितने भी जानवर थे वे पास में आकर के बैठ गए। पास में आकर के बैठ जाने पर वो जब दक्ष हरिसेन चक्रवर्ती ने देखा तो देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए कि जो चमड़ी गाय है उसकी पूंछ के बाल झाड़ियों में फंस गए हैं, तो शेर खुद अपने नाखून से धीरे धीरे करके गाय के पूंछ के बाल निकाल रहा है। एक हिंसक को अहिंसक बना देने पर दुनिया में कितने जीवों को अभयदान मिलता है, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक हिंसक को अहिंसक बना दो बस। अब दो मुनिराजों की जो साधना थी, उस साधना ने एक हिंसक को अहिंसक बना दिया। एक हिंसक को अहिंसक बना देने पर वही शेर गाय को फाड़ करके खा सकता था, लेकिन उसने गाय के बाल को कटीली झाड़ियों से निकालने का उपक्रम किया। ये बात महाराजा चक्रवर्ती हरिसेन ने देखी तो देख करके आश्चर्यचकित हुए। आपके अपने जीवन में भी एक बार देखिए कि जब आप सुबह सो करके उठते हैं और रात में सोते हैं, उस पूरे दिन के उपक्रम में आपकी जिंदगी को चालू रखने के लिए कितने लोगों को अपनी जान देनी पड़ती है। एक बार कल्पना करिएगा। एक बार महाराज क्या कल्पना, हम तो किसी की जान लेते ही नहीं। अगर आप इलिटरेट हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जैन हैं तो फिर आप इस बात में विचार करेंगे। मैंने शुरुआत में ही कहा, प्राइमरी की अनार का पढ़ने के लिए भी बीएड चाहिए। पढ़ा लिखा व्यक्ति जब छोटी सी पूजा भी करता है तो उसकी छोटी पूजा भी बड़ा फल देती है, और अज्ञानी की बड़ी पूजा भी छोटा सा भी फल देकर के नहीं जाती।